दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो अकेलेपन को एक नया मतलब देती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन और इस किताब को लिखा है रेणुका गवरानी ने। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अकेलेपन से डरते हैं या जो अपने अकेले समय को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे रेणुका जी ने एक बात बहुत सही कही है। वो कहती हैं, बुरी खबर ये है कि आप अकेले हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अकेले हैं तो अपने अकेलेपन को सेलिब्रेट करो और अपनी जिंदगी को वैसे बनाओ जैसा आपने हमेशा सपना देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। सबसे पहले ये किताब 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसका पहला हिस्सा है अकेलेपन को एकांत में बदलना और दूसरा हिस्सा है अपने एकांत को अपनी ग्रोथ का टाइम बनाना। लेकिन रेणुका शुरुआत में ही एक बात साफ कर देती हैं कि अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन वो है जब आप अपने आप से दूर हो जाते हैं और एकांत वो है जब आप अपने आप को खोजते हैं। रेणुका बताती हैं कि हम बचपन से ही अकेलेपन से डरना सीखते हैं। फिल्मों और किताबों में हमेशा दिखाया जाता है कि जो बच्चा अकेला रहता है वो कमजोर होता है, दुखी होता है और उसे किसी हीरो की जरूरत होती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। रेणुका कहती हैं कि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये वह समय होता है खुद को समझने का, खुद से प्यार करने का। पहले हिस्से में रेणुका हमें सिखाती हैं कि अपने अकेलेपन को कैसे एकांत में बदला जाए। वो कहती हैं कि सबसे पहले हमें अकेलेपन को रोमांटिसाइज करना बंद करना होगा। मतलब ये सोचना कि कोई आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा, ये गलत है। इसके बजाय हमें अपने आप से दोस्ती करनी होगी। वो एक सवाल पूछती हैं, अगर आप अपने आप से खुश हैं तो आपको दुनिया की भीड़ की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। रेणुका अपनी कहानी शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि स्कूल और कॉलेज में वो हमेशा दोस्त बनाने की कोशिश करती थीं, लेकिन हर बार उन्हें लगता था कि कुछ मिसिंग है। फिर कोविड के टाइम में जब वो पूरी तरह अकेली थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि असल में वो अपनी आत्मा को इग्नोर कर रही थी। उन्होंने खुद से सवाल किया कि मैं दूसरों के पीछे क्यों भाग रही हूँ, जब असल में मुझे अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए। और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई, अकेलेपन से एकांत की ओर। अब आते हैं किताब के दूसरे हिस्से पर, जहाँ रेणुका हमें सिखाती हैं कि अपने एकांत को ग्रोथ का टाइम कैसे बनाएं। वो कहती हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास सिर्फ अपना दिमाग होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है और आप क्या करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए ढोंग नहीं करना पड़ता। आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। रेणुका एक बात कहती हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आपको ये दिखावा नहीं करना पड़ता कि आपको क्या पसंद है, आप बस अपने आप को जान सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप ऐसे विचार सोचने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। वो हमें प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हैं, जैसे अकेले टाइम को एडिक्टिव कैसे बनाएं। वो कहती हैं कि अपने अकेले समय में कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो किताब पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो या फिर अपनी ड्रीम लाइफ का प्लान बनाना हो। वो हमें एक ड्रीम लाइफ प्लान बनाने की सलाह देती हैं। मतलब अपने गोल्स लिखें और फिर उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और हर दिन अपने अकेले समय में उन स्टेप्स पर काम करें। रेणुका कहती हैं कि अकेले रहने से आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। आपको एहसास होता है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप खुद ही अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं।
और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ने लगते हैं। किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि अकेलापन तब होता है जब आप अपने आप को अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो अकेलापन एकांत में बदल जाता है और वो एकांत आपकी ताकत बन जाता है। रेणुका हमें याद दिलाती है कि दुनिया की भीड़ में खुद को मत भूल जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि असल में जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक आपके साथ सिर्फ आप ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक की समरी। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी। अगर आप अपने अकेले समय को एक सजा की तरह देखते हो तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। वैसे रेणुका जी ने एक बात बहुत सही कही है। वो कहती हैं, बुरी खबर ये है कि आप अकेले हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अकेले हैं तो अपने अकेलेपन को सेलिब्रेट करो और अपनी जिंदगी को वैसे बनाओ जैसा आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि आपके लिए अकेलापन क्या है, सजा या एकांत। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक खुद से प्यार करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।